You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करिए कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखिए, खुद को अपडेट रखिए। डीफ्रॉस्ट फाइनेंस हैकर ने अपना दिमाग बदल लिया और $12 मिलियन की चोरी की गई धनराशि वापस कर दी। सेंटिमेंट के अनुसार कार्डानो का अंडर वैल्यूएशन किया जा सकता है। एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए चाइना को CBDC वॉलेट एज ओल्ड ट्रेडिशन का सहारा लेता है। FTX कस्टमर प्रायोरिटी कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए क्लास एक्शन लॉसूट दर्ज करते हैं। रिपल के लिए बड़ी खबर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्रिप्टोस कमोडिटीज को कॉल किया। एगो ब्लॉकचेन गैलेक्सी डिजिटल को $65 मिलियन से टॉप माइनिंग फैसिलिटी बेचता है। NFT मार्केटप्लेस के लिए फिडेलिटी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करता है। बाइनेंस ने टेरा क्लासिक बर्न को सस्पेंड कर दिया, LUNC की कीमत गिर गई। यूएस ने $372 मिलियन FTX हैक की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वेनेजुएला ने बैंक्स के पिछले साल के अंत तक अब तक 75 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। मैंगो मार्केट्स हैकर गिरफ्तार, फ्रॉड का आरोप। क्रिप्टो एक्सचेंज क्राकेन जापान में ऑपरेशन को एंड करेगा। डीफ्रॉस्ट फाइनेंस लेवरेज ट्रेडिंग की पेशकश करने वाले अवलांच ब्लॉकचेन पर क्रिएटेड एक डिफाई प्रोटोकॉल है, जिसने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन यूजर्स के कुछ अच्छी खबरें थी जो क्रिसमस डे हैक से इन्फ्लुएंस थे, जिसे लगभग $12 मिलियन वर्थ की क्रिप्टो एसेट्स के प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया था। एनालिटिकल प्लेटफॉर्म के इनसाइट्स ब्लॉग पोस्ट के अनुसार कुछ संकेत है कि सेलर्स थक रहे हैं। ADA में गिरावट पर नेटवर्क पर नुकसान में लेस कॉइन्स होते हैं, जो नेटवर्क पर लगातार डिक्लाइनिंग सेल्स फोर्स को दर्शाता है। अपने डिजिटल युआन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए चाइना के वॉलेट ऐप ने नए यूजर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करने के लिए ट्रेडिशनल रेड पैकेट्स के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में पैसे भेजने के लिए यूजर्स के लिए एक सुविधा पेश की है, जबकि गवर्नमेंट एजेंसीज FTX और उसके फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड पर मुकदमा करने के लिए लाइन में है। फॉर्मर कस्टमर्स के ग्रुप में पहले अपने पैसा वापस पाने का प्रयास किया। 4 व्यक्तियों द्वारा शुरू किया गया एक क्लास लॉसूट कंपनी के फ्रोजन फंड्स को अपने कस्टमर्स के लिए प्रायोरिटी देने की मांग करता है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। जैसा कि रिपल लैब्स और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के बीच लीगल बैटल करीब आ रही है और सभी की निगाहें जज एनालिसा टॉर्स पर है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ब्रैड गार्लिंग हाउस और उनकी कंपनी के लिए एक आर्गुमेंट दिया हो सकता है। एर्गो ब्लॉकचेन अपने मेजर हीलियर्स माइनिंग फैसिलिटी को बेचकर और गैलेक्सी से $35 मिलियन का लोन प्राप्त करने अपनी टोटल डेप्थ को $41 मिलियन कम कर देता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फर्म एर्गो ब्लॉकचेन ने चल रहे बियर मार्केट में जीवित रहने के लिए अपनी मेजर माइनिंग फैसिलिटीज हेलियोस को बेचने का टफ डिसीजन लिया है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने अमेरिका में वेब 3.0 प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किए गए हैं, जिसमें NFT मार्केटप्लेस के साथ साथ मेटावर्स में क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज भी शामिल है। दुनिया के सबसे लार्ज क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने मार्च 2023 तक टेम्परेरी फॉर्म से टेरा क्लासिक ट्रेडिंग फीस को जलाने को सस्पेंड कर दिया है। इथेरियम कम्युनिटी पूल को फंड करने के लिए प्रपोजल 10,983 और प्रपोजल 11,111 से रिलेटेड डेवलपमेंट के बाद आया है। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज 100% के बजाय LUNC स्पॉट और मार्जिन ट्रेड फीस का 50% बंद कर देगा।